So today we are going to start आज date है 10. तो आज हमने we have to start with pedigree analysis. पहले pedigree की definition लिख लो, फिर मैं तुम्हें समझाती हूँ. Analysis of traits. Analysis of traits in several generations of a family. In several generations of a family with the help of graphical chart. With the help of graphical chart is called as pedigree analysis. Is called as pedigree analysis. जो ग्राफिकल चार्ट में है बेटा, उसमें हम सिंबल्स लेते हैं. ये जो है, दिस इज फॉर फीमेल. ये सिंबल जो है, दिस इज फॉर मेल. ये है मीटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल. ये नीचे आ जाते हैं बेटा offsprings. These are offsprings of these parents. ठीक है, हम थोड़ा सा जूम कर दो. मैं करती हूँ. ठीक है. यस मैम. अगर इस तरह से छोटा सा दिख जाए, then it is called as stillbirth. stillbirth means जब हम कहते हैं कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है. ठीक है. These are called as inconsanguineous marriages. Means marriages between siblings or close cousins. फर्स्ट कजन्स में अगर शादी हो जाए तो हम इनकॉन्सिग्नुअस मैरिजेस कहते हैं. इज इट ओके? अगर दिस इज डिजीज्ड, दिस इज डिजीज्ड, और अगर ये डार्क नहीं है, दिस इज नॉर्मल. इज इट ओके? यस मैम. साइंस पता चल गया बेटा सबको? मैम वो एक्सप्लेन कर दो. इनकॉन्सिग्नुअस मैरिजेस. इनकॉन्सिग्नुअस मींस मैरिज बिटवीन सिबलिंग्स, बहन भाइयों में शादियां, जेनेटिकली क्लोज जो है उनमें अगर शादियां होती है तो हम उनको कहते हैं इनकॉन्सिग्नुअस मैरिजेस. इज इट ओके? देखो जरा एक बार ड्रॉ कर लो. अगर हम इस तरह ले लें,
चाहे आइडेंटिकल चाहे नॉन आइडेंटिकल, बट दीज आर ट्विन्स born at the same time. ठीक है जी, तो ये हम लेते हैं। ठीक है बेटा, डन करें आगे। Yes, ma'am. अब हमने यहाँ पे बेटा पेडिग्री से, होता तो बहुत हाई लेवल की पेडिग्री एनालिसिस है। पेडिग्री हम करते क्यों है? पेडिग्री फंक्शन क्या है? पेडिग्री एनालिसिस जो है इज डन इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। whose lifespan is long. प्लांट्स का लाइफ स्पैन थोड़ा सा कम होता है और इनका लाइफ स्पैन ज्यादा है, एंड प्रोड्यूस लेस ऑफस्प्रिंग्स प्लांट्स के कंपैरिजन में एट वन टाइम। एक टाइम में 2, 4, 6, 8 बस इतने ही हो सकते हैं एनिमल्स में। ठीक है, तो इसलिए हम इनकी क्या करते हैं, देयरफॉर देयर फैमिली चार्ट इज ड्रॉन। फैमिली पेडिग्री और चार्ट is drawn to know the inheritance pattern of a trait. किसी भी एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस देखनी है कि इसकी जीन कहाँ पे पड़ी होगी, ऑटोसोम्स पे है कि सेक्स क्रोमोसोम्स पे है, अब वो एलील जो है वो डोमिनेंट है, रिसेसिव है, कैसे है। तो ये हम पेडिग्री एनालिसिस से काम करते हैं। हम बहुत ही बेसिक पेडिग्री करेंगे, हमारे सिलेबस में बहुत ही थोड़ी सी पेडिग्री है। ठीक है, हायर लेवल पे पॉपुलेशन जेनेटिक्स अगर कभी आपको चांस मिले जब आप स्टडी करेंगे तो वहां पे बहुत कॉम्प्लेक्स पेडिग्रीज आ जाती है, बट यहाँ पे अभी हम बहुत सिंपल वाली करेंगे जो हमारे सिलेबस में और जिससे हमें पता चले कुछ। हमने यहाँ पे हमारे सिलेबस में क्या है बेटा, मेनली हमने देखना है कि जीन्स क्या है। ठीक है, सो पेडिग्री gives us the idea whether a trait is, one is autosomal or सेक्स क्रोमोसोमल, और दूसरा है रिसेसिव ही डोमिनेंट। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे कुछ रूल्स लिख लो, मैं आपको डिक्टेट करवाती हूँ, राइट डाउन। हम डिजीज के लिए मेनली हम बात करेंगे, डिजीज या एक करेक्टर जो पेरेंट्स में दिख नहीं रहा। ठीक है, इफ पेरेंट्स आर, लिखो सम रूल्स अबाउट पेडिग्री। इफ पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड and in further generations, boys are affected more, boys ज्यादा affected है, boys are affected more, then the disease will, maybe सबसे ज्यादा possibility है, then the disease may be recessive and sex linked, recessive and sex linked। नेक्स्ट आ जाइए, if the parents are affected,
if the parents are affected, and the further generations, recessive and sex linked. अक्षय पहला था recessive and sex linked. Next है, if parents are affected and in further generations more of daughters are affected. ऐसा नहीं कि sons नहीं, but more of daughters are affected. ठीक है, then the disease is sex linked. Disease is sex linked and dominant. Next आ जाइए, if the parents are unaffected, if the parents are unaffected and in further generations both type of offsprings, males as well as females, both type of offsprings are affected. Please repeat. If the parents are unaffected and in further generations both type of children, boys as well as girls, are affected, then the disease is autosomal recessive. Autosomal recessive. Next है, if parents are affected, if parents are affected and in further generations both boys and girls are affected, it is autosomal dominant trait. Autosomal dominant trait. नेक्स्ट एक और आ जाइए, if the trait in a pedigree seldom skips a generation, मतलब हर जनरेशन में वो डिजीज नजर आ रहा है, इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट. रिपीट करना. If the trait of the pedigree, if the trait studied in pedigree seldom skips the generation, it is autosomal dominant. नेक्स्ट आ जाइए, if a trait studied in pedigree may skip the generation, may skip a generation, it is autosomal recessive. Y-linked trait, next point है, Y-linked trait directly passes from father to son.
father to son. चलो अब हम पेडिग्री बनाते हैं। ये देखिए जी, मदर डिजीज्ड है, फादर हमें नॉर्मल लग रहा है नॉर्मल के नहीं ये पता नहीं है, एंड वी गेट डॉटर। मैम रिपीट। यहाँ पे जो है आप मैम डिजीज मतलब अफेक्टेड। हाँ जी बेटा। मैम डिजीज का मतलब अफेक्टेड। अफेक्टेड मतलब डिजीज मीन्स अफेक्टेड। मैम डिजीज डिजीज मतलब लेटर से हम हीमोफीलिया स्टडी कर रहे हैं, हम सिकल सेल एनीमिया स्टडी कर रहे हैं, कलर ब्लाइंडनेस, है ना, कोई डिजीज हम स्टडी कर रहे हैं। तो अब हमने देखना है कि ये सेक्स लिंक्ड डिजीज है कि ऑटोसोमल डिजीज है। ठीक है नवराज। आपने अब ये मुझे खुद बताना है, मैंने आपको सारा बता दिया कि ये क्या होगा डिजीज। अभी अपनी कॉपी में बनाते जाओ। मैम वो नीचे वाला विजिबल नहीं है।
हाँ जी, यहाँ तक बना लिया बेटा? वेट अ मिनट। करो करो करो। मैम एफ के लास्ट में सबसे कोने में तीनों के तीनों मेल्स तीनों ऑफस्प्रिंग्स है। मेल है बट दो, हाँ 3 मेल ऑफस्प्रिंग्स है बट 2 अफेक्टेड है, 1 अनअफेक्टेड है। ओके। Yes, ma'am. Done, ma'am. हम देख, एक चीज मैंने आपको बताया कि स्किपिंग ऑफ जनरेशन। सबसे पहले आप यहाँ देखो कि यहाँ पे हर जनरेशन में डिजीज है, कोई जनरेशन स्किप नहीं हो रही है, तो ये क्या होगी? रिसेसिव के डोमिनेंट? डोमिनेंट। डोमिनेंट। यहाँ पे देखो ये वाली जनरेशन में स्किप हो रहा है, पेरेंट्स में स्किप हो रहा है डिजीज, आगे किसी जनरेशन में भी स्किप हो सकता है। अगर ये लड़का ना होता तो ये सारी जनरेशन अनअफेक्टेड होती, आगे जाके अफेक्ट होगा, तो ये क्या होगा? रिसेसिव। रिसेसिव। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया, यहाँ पे किसी जनरेशन में स्किप नहीं हो रहा है, कोई ना कोई अफेक्टेड है, तो डोमिनेंट है। यहाँ पे जनरेशन चाहे पेरेंट्स में ही स्किप है, ठीक है, तो इट इज ए रिसेसिव। ठीक है, हर केस में चाहे डोमिनेंट है या रिसेसिव है, दे मे पास द डिजीज और मे नॉट पास द डिजीज। Here also they may pass the disease to the offspring or may not pass to their offspring. Is it okay? तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि पेरेंट्स अफेक्टेड है या नहीं है। अगर पेरेंट्स अफेक्टेड है तो वो डोमिनेंट होगा, और अगर पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है तो रिसेसिव होगा मेनली। ठीक है, अभी तक हम यही मानते हैं इस स्टेज पे। इज इट ओके? और वो तो आपको पता ही है, ऑटोसोमल या सेक्स क्रोमोसोमल। तो जल्दी से बताओ फर्स्ट वाला क्या है, मैं फटाफट से पूछूंगी। अक्षय बता रहा है, अक्षय। Ma'am, autosomal dominant. इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ठीक है, नो नेक्स्ट मैम। नेक्स्ट वाला प्रथम। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। बी वाला बी वाला यस मैम। सेक्स लिंक कैसे है बेटा? मैम क्योंकि मेल्स में और मैम फीमेल में सिर्फ एक शो हुआ है, जबकि हम बेटा नेक्स्ट अब जब देखो, मेरी बात सुनो मेरा बेटा, कि सेकंड जनरेशन में पेरेंट्स के बाद जो भी ऑफस्प्रिंग्स है फीमेल्स में आया तो सही ना। बट मैम फिर जब उसकी नेक्स्ट जनरेशन थी उसमें सिर्फ मेल्स में और बाकी दोनों फीमेल्स में है ही नहीं। हाय हाय, नेक्स्ट जनरेशन में सिर्फ हमने एक कपल का देखा बेटा, बाकियों की तो अभी हमने शादी नहीं की। ठीक है ना, तो इसलिए क्योंकि यस मैम। जनरेशन में ही पेरेंट्स है, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर अफेक्टेड, देयरफॉर इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। नहीं मैम, मैंने उसके हिसाब से नीचे वाले के हिसाब से टोटल नहीं बेटा, सेक्स लिया टोटल क्योंकि नहीं गिननी, एक सरसरी सी निगाह मारनी है। अच्छा, दोनों फीमेल्स भी आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है, तो देन मैम वहाँ पे ऐसा था ना कि हाँ दो फीमेल, जब उनकी थर्ड जनरेशन फॉर्म हुई थी तो उसमें दो फीमेल्स जो है वो अनअफेक्टेड थी जबकि एक मेल अफेक्टेड था, तो मेरे को लगा कि सेक्स लिंक नहीं होगा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं हमने देखना। ओके। हाँ जी, थर्ड वाला सी। हाँ जी, हरमन। Sex linked recessive. इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। आप देख लो सभी मेल्स ही अफेक्टेड है, इसका मतलब एक्स क्रोमोसोम पे म्यूटेशन है। ठीक है जी। हाँ जी, नवराज।
नेक्स्ट बी वाला, Autosomal recessive. इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट प्रभजोत, Autosomal dominant. ये वाला, हाँ इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट अक्षय, recessive, इट इज recessive, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है, दिस इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। और अब यहाँ पे आ जाओ, एक और बनाओ, ये क्या आ जाएगा प्रथम? वेट अ मिनट मैम। मैम ऑटोसोमल रिसेसिव। देखो बेटा, पेरेंट्स में भी है, आगे ऑफस्प्रिंग्स में भी है। बट मैम जब हम दूसरी साइड देखें, हाँ, दूसरी साइड में तो दोनों पेरेंट्स है, बट उसमें बेटे में तो है ही नहीं। ना हो, डजंट मैटर, इसका मतलब फीमेल हेट्रोजाइगस है बट फिर भी डिजीज है। बट मैम फिर उसकी जो सेकंड जनरेशन है वहां पर तो कुछ भी नहीं है ना, तो फिर वो डोमिनेंट हुआ ही नहीं। और अगर ऐसा होता तो हमने क्या बताया बेटा कि जनरली देखो, अभी हमने एक ही बच्चे के बारे में बताई है, पहली बात तो ये है, ठीक है ना। अगर हम 3-4 बच्चे बताते तो उसमें से कोई एक अफेक्टेड निकल आता, ठीक है नहीं। अगर यहाँ पे फीमेल ओके। हेट्रोजाइगस है, ठीक है, तो इसका मतलब उसमें एक एलील है, डू यू गेट मी, ठीक है, उसमें एक है जो एक्सप्रेस कर रही है, तभी तो आगे बच्चे में आया नहीं, बट फीमेल में है, तो इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। मैम आप ध्यान से देखो मैम, कोई भी नहीं है नेक्स्ट जनरेशन में। बेटा उसका देख, मेरी बात सुन बेटा, एक ही हमने, लेट अस से ए और ये है ए, ये जो है इसके कारण ये डिजीज है। आगे जब गैमीट बना, ये ए बना, इसके दो गैमीट्स है ए और ए, बट फ्यूज हो गया ए। मैम दूसरी साइड भी कोई भी नहीं है मैम, सारे ही नॉन हुआ है, देखो मैम वो सारे ही हैं। बट बाई चांस की बात है कि हो गया, ठीक है। और हम यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करें, सेकंड जनरेशन में कोई भी नहीं है ना मैम, तो मैं थोड़ी सी ठीक करें, ये वाली, यहाँ पे ये ठीक करें, इज इट ओके? तो हम पहले होता तो फिर ये रिसेसिव गिनते हैं हम इसको, अगर पहले उसी वाली केस को देखते हम। नहीं बेटा, जब पेरेंट्स अफेक्टेड है ना, तो वो हम डोमिनेंट ही गिनते हैं। और मैंने कहा कि पेरेंट्स अगर डोमिनेंट है, दे मे और मे नॉट पास टू द ऑफस्प्रिंग। ओके। इज इट ओके? मैम हाँ जी, मैम ये एक्स क्रोमोसोम पे था तभी स्किप हो गया मेल में। नहीं बेटा, ऑटोसोमल है। अच्छा नहीं हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है ना, देखो मैंने किया भी है। चलो अब मैं कुछ तुम्हें दिखाती हूँ, फिर करना जरा, एक सेकेंड। मैम अगर किसी में मतलब सारे फीमेल्स हो फिर भी फिर सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। क्या कह रहे हो? अगर मैम सारे फीमेल्स हो फिर सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अगर सभी, हाँ, देन सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है। मैं एक मिनट,
चलो अब ना मैं तुम्हें और थोड़ी सी पेडिग्री करवाऊंगी, पहले ये कुछ क्वेश्चंस करो जल्दी से। डू दीज क्वेश्चंस। ये थोड़ा सा रिवीजन वाला काम है कि तुमने कितना पढ़ा। हो गया बेटा? वेट अ मिनट। प्लीज। यस मैम। वेट अ मिनट मैम, वेट अ मिनट, फोर्थ क्वेश्चन। कर लो कर लो। मैम थर्ड दिखाना। डन मैम। करें आगे? डन मैम। हो गया बेटा 8 तक? यस मैम। एवरीबॉडी, हरमान, अक्षय? यस मैम। यस मैम। चलो ये 9th देखो पहले।
हो गया बेटा, करें आगे? वेट अ मिनट। डन मैम। मैम 20th क्वेश्चन में कैरेक्टर डॉटर में एक्सप्रेस हुआ। A character is transmitted from father to daughter and from there, जरूरी नहीं बेटा, ठीक है? ये नहीं, हमें नहीं पता भी एक्सप्रेस हुआ कि नहीं हुआ। जनरली हम कहेंगे भी ये एक्सप्रेस नहीं हुआ डॉटर में, आगे ग्रैंडसन में एक्सप्रेस हुआ। हो गया बेटा? 19th क्वेश्चन दिखाना। 19th, ये लो। देखो बेटा 19 में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। गैमीट में 10 है, तो मोनोसोमिक गैमीट की बात नहीं हम कर रहे, मोनोसोमिक इंडिविजुअल की बात हम कर रहे हैं। तो जो इंडिविजुअल होगा उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे?
मैम मैम कैन यू रिपीट 25th क्वेश्चन 25th दिखाना। क्वेश्चन? ट्वेंटी सेवन्थ के ऑप्शन दिखाना। मैम 26 दिखाना। आगे करूं बेटा? यस मैम। यस डन मैम। एवरीबॉडी डन? वेट अ मिनट मैम। डन मैम। हरमन, अक्षय, नवराज? वेट अक्षय हो गया? मैम। मैम कैन यू टेल मी 15th क्वेश्चन एंड 11th क्वेश्चन? मैं करती हूँ बेटा, इनको जरा कर लेने दे, फिर मैं करती हूँ। फिर मैम टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 30 कितने? बस मैम हो गए। हाँ मैम 15th क्वेश्चन है इसमें और 11th। हाँ। अक्षय हो गया बेटा? करूँ ऊपर? यस मैम। ये ले बेटा 15। हो गया प्रथम, करूँ ऊपर? यस मैम एंड मैम 11th।
डन। मैम डन मैम। फर्स्ट फर्स्ट ये लो बेटा। मैम थैंक यू। ठीक है, चलिए अब हम एक और करेंगे जरा। चलिए जी, ये करो 2। ये 28 क्वेश्चन जो है, हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। वेट अ मिनट मैम। मैम 29th का सी ऑप्शन, जीनोटाइप इन व्हाट सेंस? मतलब ए के उसमें करना है, ए या एक्स वाई कुछ भी आप ले सकते हो। एक्स वाई मतलब आपको मेल पता है? मेल फीमेल बताना है? हाँ, इनकी मेरा मतलब लेटर से ये अगर सेक्स लिंक्ड है तो एक्स 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 वाई हीमोफीलिया लेके कर लो अगर सेक्स लिंक्ड है। अगर ऑटोसोमल है तो कैपिटल ए स्मॉल ए करके कर लो। समझ नहीं आया मैम। मैं अभी बताती हूँ। पहले तो ये देखो कि ये कौन सा डिजीज है, यस ऑटोसोमल मैम। है कि सेक्स लिंक्ड है यस मैम। ना? फिर उसके बाद आपने अगर आप ये सोच लो कि अगर ये सेक्स लिंक्ड है तो हीमोफीलिया जिस तरह रिप्रेजेंट करते हैं उस तरह कर दो। अगर ऑटोसोमल है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कैपिटल ए स्मॉल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए। हेट्रोजाइगस है तो ये, होमोजाइगस है तो ये। डिजीज आप ले सकते हो कि रिसेसिव अगर है तो स्मॉल ए डिजीज होगा। मैम सी ओके पार्ट मैम। पूरा दिख नहीं रहा है। मैं अभी बताती हूँ। हो गया बच्चों?
एक सेकंड। वेट कर लो कर लो कर लो। मैम फोर्थ चाइल्ड की 2 ऑप्शंस बन रही हैं। कोई बात नहीं, यस मैम दोनों लिख सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। डन मैम। डन मैम। डन मैम। चलिए जी, हम पीछे से शुरू करते हैं, मेरा मतलब इधर से इसका शुरू करते हैं 1 और 2। पहले हरमन की बारी। हाँ जी बेटा, गिव द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ इंडिविजुअल 1 और 2। हाँ जी, इनके क्या है, आइए कि आई ए स्मॉल आई, इस तरह से करके आपने बताना है मुझे 1 का और 2 का। हाँ जी हरमन, 1 का बताओ। IB and small I and 2 का IA and small I. यस इट इज, क्योंकि हमारे पास, एक मिनट, हमारे पास इसके ऑफस्प्रिंग्स है ए बी बी एंड ए। बेटा देखो, स्मॉल आई जरूरी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे और 2 टाइप के जीनोटाइप्स बन सकते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे ओ हमें नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। अगर स्मॉल आई कहीं पे होता तो ओ ब्लड ग्रुप जरूर होता, तो हम यहाँ पे क्या जीनोटाइप्स लिखेंगे बेटा, इट मे बी, फर्स्ट का है आईबी या आई, और 2 का है आईए और आईए स्मॉल आई। आपने दोनों ऑप्शंस लिखनी है बेटा। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? मैम बट अगर दोनों मतलब आईबी और आईए हो गए, फिर वो तो सारे ऑफस्प्रिंग्स एबी ब्लड ग्रुप के होंगे। ए बी ब्लड यस ग्रुप, मैम। हाँ और मैम बिल्कुल। वहां पर मैम मैंने जीनोटाइप सेकंड फर्स्ट वाले का आई बी लिखा है, वहां पर मैंने हेट्रो मतलब कि कोडोमिनेंट शो कर दी, दूसरे में आई स्मॉल आई कर दिया। किसमें? फर्स्ट में मैंने आई बी दिखाया है और दूसरे में मैंने आई स्मॉल आई कर दिया है। कैसे दिखा दिया? अगर आई बी होता तो फिर तो ब्लड ग्रुप ए बी होना चाहिए था बेटा, अच्छा हाँ, ओ शिट, है ना? मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैं भी हाँ कंफ्यूज। नहीं बेटा, आपकी बात ठीक है, इट इज आई ए स्मॉल आई एंड आई बी स्मॉल आई, बिल्कुल ठीक है बेटा, होमोजाइगस नहीं होंगे। बट मैम उनमें से फिर एक ऑफस्प्रिंग तो ओ भी निकल सकता है। हो सकता है, बट नहीं आया, बाई चांस की बात है, ओके सब कुछ तो पॉसिबल नहीं है ना। यस मैम। So it is, 1 is IB small I and 2 is IA small I, बिल्कुल ठीक है हरमन। नेक्स्ट अक्षय, थर्ड वाला बेटा। थर्ड क्वेश्चन, ओ सी नहीं पार्ट। मतलब मैं नहीं, मैं था, गिव द जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल 3 and 4। हाँ इंडिविजुअल 3 का आई बी। बी का आ जाएगा बेटा IBI एंड ए का आई IAI। हाँ इट इज अगेन वही, क्योंकि O एंड B आ रहा है, ठीक है ना, तो Yes. इसलिए यहाँ पर भी दोनों पेरेंट्स, थर्ड एंड फोर्थ जो दोनों है वो हेट्रोजाइगस ही है, IB स्मॉल आई और A जो है IA स्मॉल आई। वेरी गुड। उसके बाद है विच एंटीजन और एंटीजन्स विल बी प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ RBCs ऑफ इंडिविजुअल 5 and 9। हाँ जी बेटा, कौन बता रहा है? नवराज। हाँ जी। मैम 5 में ए और बी, 9th में कोई नहीं। हाँ 5 में दोनों एंटीजन्स है, ए एंड बी एंटीजन, एंड 9th में नो एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द आरबीसी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है प्रथम। हाँ जी बेटा, इज द ट्रेट रिसेसिव की डोमिनेंट? मैम रिसेसिव। रिसेसिव, क्योंकि पेरेंट्स में हमें नजर नहीं आ रहा। प्रभजोत, इज द ट्रेट सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल? ऑटोसोमल। इट इज ऑटोसोमल, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ जी हरमन, गिव द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट जनरेशन फर्स्ट। इनके जीनोटाइप्स बताओ बेटा। ये नहीं बता। हाँ जी, कौन बता रहा है? मैम मैं बताऊं? ए मैम मैं बोलूं? मैं ठीक कोई ठीक है, बोल बता, दे बोल दे बोल दे। प्रभजोत बोल बेटा। मैम कैपिटल ए स्मॉल है दोनों के। बिल्कुल ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, बिल्कुल ठीक है। और ये ऑफस्प्रिंग्स हमें थर्ड एंड फोर्थ बताने हैं। थर्ड क्या आएगा? बोलो हरमन, तू बोल बेटा। मैम मैं बोलूं? पहले हरमन को एक थर्ड का बोलने तो फोर्थ आप बोलना। हरमन आप बेटा थर्ड। हम ये
समझ नहीं आया, आप बता दो। बेटे देखो, यहाँ पे देखो, फर्स्ट लिखो कैपिटल ए स्मॉल ए, और उधर फादर भी कैपिटल ए स्मॉल ए। हमने कहा है ट्रेट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, इसका मतलब है कि जब दोनों एलील्स रिसेसिव होंगी तभी ट्रेट नजर आएगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑफस्प्रिंग इट इज स्मॉल ए, यहाँ पे डिजीज आ गया स्मॉल ए। और फोर्थ नॉर्मल है, या तो हेट्रोजाइगस है या नॉर्मल है। ये देखो जरा, मैं अभी थोड़ा सा यस मैम। दिखा दूं, थोड़ा सा बता दूं। नहीं हम पता लग गया। चलो बाकियों को भी पता चल जाएगा। पेरेंट्स है बेटा कैपिटल ए स्मॉल ए, दूसरे भी कैपिटल ए स्मॉल ए। तो अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लड़का और लड़की का तो फर्क ही नहीं है, ऑटोसोमल है, तो यहाँ पे जो थर्ड वाला था वो डिजीज्ड था, और फोर्थ लड़की थी या लड़का था वट वो नॉन डिजीज्ड है, नॉर्मल है। ये जो है इट विल बी, क्योंकि डिजीज्ड है तो ये स्मॉल ए ही होगा। इनका जो आपस में मीटिंग हुई तो यहाँ पे जो भी ऑफस्प्रिंग्स आए, चाहे दो लड़के, यही था शायद, आई होप यही होगा, यही था। यस मैम, यस शायद। मैम, शायद मतलब एक लड़की थी शायद उसमें, को जितना है। मैं देखती हूँ, एक लड़का दो लड़कियां है ना। Okay. ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों नॉर्मल है और ये डिजीज्ड है। ये डिजीज्ड कब हो सकता है? जब स्मॉल ए हो। इसका मतलब जो फोर्थ, ये दोनों पेरेंट्स भी क्या होंगे? यही तो होंगे। आप मुझे कह रहे थे कि जो फोर्थ है उसकी दो ऑप्शंस आ रही है। नहीं बेटा, एक ही ऑप्शन आएगी, क्योंकि आगे बच्चा भी तो उनका देखना है। अगर हमारा जो मेल था वो अगर हमारा होमोजाइगस होता तो, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट होता होमोजाइगस तो। होता तो फिर हमें दिखता। नहीं, होमोजाइगस डोमिनेंट मैम, जिसमें मतलब आगे ए बच्चों कैपिटल में हो ही है। नहीं, फिर बेटा फिर आगे बच्चों में हो ही नहीं ना सकता था डिजीज। मैम जैसे कि फीमेल, हाँ फिर वो बात थी। यस मैम। इज इट ओके? यस यस मैम। बेटा ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज का मतलब है कि डिजीज ये होंगे, हेट्रोजाइगस जो है वो कैरियर्स है, ये नॉर्मल है, ये डिजीज है। ठीक है हरमन? हरमन का थोड़ा सा माइक की गड़बड़ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आवाज सुन नहीं रही है। चलिए, नो प्रॉब्लम। चलो जी, ये रीजन असर्शन हम फिर किसी दिन करेंगे। चलो एमसीक्यू अपने देखो जरा, अलग पेन से मार्क करना, देखना कितने ठीक है। 1 इज बीटा, 2a, 3a, 4 डेल्टा, 5 डेल्टा, मैम 4 का क्या है? 4 डेल्टा, 5 डेल्टा, 6 बीटा, 7 डेल्टा, 8 बीटा, 9 डेल्टा, 11c, सॉरी 9 डेल्टा, 10c, 11a, 12c, 13a, 14 बीटा, 15 बीटा, मैम 13th बताना। 13th a, 14th बीटा,
15th beta, 16 delta, 17A, 18C, 19 delta, 20C, 21 beta, 22 beta, 23C, 24 delta, 25 beta, 26 beta, 27 delta, 28 delta, 29C, 30 मैंने मार्क नहीं किया हुआ, देख लेते हैं। बीटा पॉजिटिव बी चलो बीटा कर लो। हाँ, इट इज बीटा 24%। देखो जी, चलो फटाफट से मुझे मैसेज करो कितने ठीक है कितने नहीं। मैम लास्ट ईयर क्या है? बीटा बेटा। ओके। हाँ जी, फटाफट से बोलो। और और बोलो प्रभजोत, प्रथम, हरमन, इनके मुझे पता चल गए। अक्षय, नवराज, जल्दी से। प्रभजोत 23 करेक्ट, 7 रॉन्ग। प्रथम 26 करेक्ट, 4 रॉन्ग। हरमन के 9 रॉन्ग है। अक्षय 23 करेक्ट, 2 इनकरेक्ट, बाकी किए नहीं। एंड नवराज के 20। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, आज ये तो एक सरप्राइज ही था, बट आई होप नेक्स्ट टाइम आप और करके आओगे।